आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मक्का मदीना का कड़वा सच। दोस्तों, मक्का मदीना तो है जन्नत का दरवाजा। मुस्लिम वर्ग का हर एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में मक्का मदीना घूमने की ख्वाहिश रखता है। उसका सपना होता है कि एक बार ही क्यों ना, लेकिन मक्का मदीना जरूर जाएं। वैसे मक्का मदीना से जुड़ी ये बात हम सभी सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पर भगवान शिव को कैद करके रखा गया है। कुछ लोगों की माने तो वहाँ पर हिंदू लोगों के रीति रिवाजों का पालन होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुस्लिम धार्मिक स्थल मक्का मदीना के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान से देखें हमारे इस वीडियो को, क्योंकि आज मक्का मदीना के राज से उठने वाला है पर्दा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियोस की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। हमारा चैनल किसी भी धर्म जाति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ये सारी जानकारी हमें ठोस सबूतों के आधार पर ही मिली है। मक्का को बनाने का काम आज से लगभग 1400 वर्ष पहले पैगंबर मोहम्मद द्वारा शुरू किया गया था। मक्का के चारों तरफ मस्जिद बनाई हुई थी। इसमें दुनिया भर के मुस्लिम आते हैं और अपना मत्था टेकते हैं। अपनी इबादत करने के बाद नमाज और मुस्लिम वर्ग यहाँ आकर अपने गुनाह को पाक परवरदिगार से माफी मांगकर पूरा करता है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी सच्चाई जो कि सबके कानों को रास नहीं आएगी। कुछ कड़वी सच्चाइयाँ आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। भारतवर्ष कभी इस बात पर इंसाफ नहीं कर सकता कि इस्लाम द्वारा हिंदुस्तान में अनेक मंदिरों को तोड़ा गया। हिंदुस्तान ही क्या, दुनिया के कोने कोने में हिंदुओं के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया गया। उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी पूजा स्थलों को नष्ट किया गया। इस्लाम में बहुत सारे शासक ऐसे हुए जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़कर उन्हीं के अवशेष पर मस्जिद बना दी। हद तो तब हो गई जब शिला विद्यालय और सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ दिया गया। इस्लाम की ईंट इसी आधार पर टिकी है कि दूसरों के धर्म को निस्तो नाबूद करो, उनके धर्म स्थलों को तोड़ दो और वहाँ पर मस्जिद बनवाओ, मकबरा बनवाओ। इस काम में जिस किसी भी वर्ग समुदाय ने अग्राई हिम्मत दिखाई, उन लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया, हटा दिया गया उन लोगों को अपने रास्ते से। मोहम्मद साहब और मुसलमानों के हमलों से मक्का मदीना और आसपास का इतिहास बदल गया। ये दुनिया जिसे इस्लामिक धर्म कहती है, उसकी शुरुआत तलवार से हुई, उसका पालन तलवार से हुआ और निश्चित रूप से उसका अंत भी तलवार से होगा। ये बात तो साबित भी हो चुकी है कि मक्केश्वर शिवलिंग ही हाजी अश्वेत है। अब जो बात आपको हम बताने जा रहे हैं, शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाए, मगर ये सच है कि पूरी दुनिया में विख्यात मक्का मदीना प्राचीन महादेव का मंदिर है। वहाँ पे कभी भगवान शिव की पूजा की जाती थी। अवशेषों में पाया गया वहाँ पर एक विशाल काले रंग का शिवलिंग था, जो कि टूटी हुई अवस्था में आज भी स्थित है। हज के समय मुसलमान संगे अवशेषों को चूमते और पूजते हैं। शिवलिंग का ही अवशेष है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मानना है कि मक्का मदीना प्राचीन समय में भगवान शिव का ही मंदिर था। वो मंदिर उस वक्त मक्केश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता था। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है, वहाँ पर कभी मक्केश्वर महादेव भगवान भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग हुआ करता था। इस स्थान को बाद में मक्केश्वर के नाम से जाना जाने लगा। इसके गेट पर साफ साफ अक्षरों में मक्का लिखा हुआ है और लिखा है कि काफिरों को अंदर आना मना है। कुछ लोग कहते हैं कि इस बोर्ड को निकाल दिया गया है और वहाँ पर लिखा गया है कि गैर मुस्लिम लोग अंदर नहीं आ सकते। साफ साफ मतलब है कि ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म मानने वाले लोग भी इसके अंदर नहीं जा सकते। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब एक ऐसे गिरोह का नेतृत्व किया करते थे जो हिंसक गतिविधियां और वासना की पूजा किया करते थे। सबसे पहले मुस्लिम समुदाय ने मक्का जैसे शांति इलाके में भगवान भोलेनाथ के पुजारी पर आक्रमण किया, उनको मौत की घाट पर उतार दिया। उसके बाद गैर इस्लामिक धर्म से खून की होली खेली गई। नरसंहार का ये खेल कई दिनों तक चला। मोहम्मद साहब ने मक्का में लगी 360 में से 351 मूर्तियों को तबाह कर दिया, उन्हें तोड़ दिया और बाकी की मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया। बस एक काला पत्थर सुरक्षित रह गया। मुस्लिम हज यात्री आज भी उस काले पत्थर पर अपना माथा टिकाते हैं। जिस तरह से हिंदू अपनी पूजा के दौरान बिना सिला हुआ सफेद धोती का कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह से मुस्लिम हज यात्री भी सफेद और बिना सिला हुआ कपड़ा पहनकर हज यात्रा पे जाते हैं। हिंदू धर्म समुदाय में गंगा का पानी सबसे शुद्ध माना गया है।
उसी प्रकार मुस्लिम धर्म के लोग भी आबे जमजम के पानी को पाक मानते हैं। किसी भी धर्म स्थान पे जाने के बाद जिस तरह से माँ गंगा के पानी को अपने घर लाया जाता है, ठीक उसी तरह हज यात्रा पर जाने वाले हर मुसलमान अपने घर पर जमजम के पानी को लेकर आते हैं। यहाँ पर भी एक साक्ष्य है कि मुस्लिम धर्म समुदाय भी माँ गंगा को पाक मानता है और हिंदुस्तान में ना सही कहीं और इनके स्वरूप को पूजता है, उनके आगे माथा झुकाता है। स्वर्गीय इतिहासकार पीके ओके ने अपनी किताब में लिखा कि मक्का मदीना में मूर्ति पूजा की जाती थी। मक्का में इस्लाम के आने से पहले मूर्ति की पूजा की प्रथा थी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हुआ करते थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि काबा में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग था, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने मक्का पर हमला करके भगवान शंकर की मूर्तियों को तोड़ दिया था, उन्हें नष्ट कर दिया था। हर साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया गया था। भारत प्राचीन काल से ही मूर्ति पूजा के लिए विश्व विख्यात है और यहाँ की सभ्यता से मुतासिर होकर अगल बगल के देशों में भी मूर्ति पूजा होती थी। काबा में पवित्र गंगा है, इसका निर्माण महापंडित रावण ने किया था। भगवान शंकर के साथ चंद्रमा और माँ गंगा के महत्व को बखूबी समझाया गया है। महापंडित रावण इस बात को जानता था। भगवान भोलेनाथ जहाँ रहेंगे, माँ गंगा अपने आप ही वहाँ पर आ जाएंगी, कहीं दूर नहीं जाएंगी। काबा के बेहद करीब एक अति पवित्र झरना पाया जाता है। इस्लामिक धर्म के अनुसार यही आबे जमजम का पानी है। मुस्लिम हज यात्री आज भी इस पानी को अपने घर लाते हैं। पौराणिक कथा में आप सब ने सुना होगा, रावण की तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर शिवलिंग के रूप में आए थे। शिवलिंग को लंका में स्थापित करने को कहा गया। रावण ने जब शिवलिंग ले जाकर लंका की तरफ चलते चलते बीच में ही एक जगह एक ऐसी परिस्थिति बनी जहाँ पर उसे वो शिवलिंग रखना पड़ा। रावण ने बहुत प्रयास किया कि शिवलिंग को उठाकर वापस लंका ले जाए, लेकिन वो शिवलिंग वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। पंडितों की माने तो ये स्थान वर्तमान में सऊदी अरब मक्का में स्थित है। सऊदी अरब के पास यमन नाम का राज्य भी है, जहाँ श्री कृष्ण ने कालेवन नामक राक्षस का विनाश किया था। इन सब बातों का जिक्र हमें भगवत गीता में भी मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी बात एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में जितनी भी जानकारी हमने आपको दी, वो सब इतिहासकारों और धर्म के पंडितों से हमें मिली है। हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, जाति या संप्रदाय की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। मक्का मदीना पे आधारित अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे।